हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अतुल्य क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अतुल्य क्लासेस पर जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और सारी क्लासेज जो है एक जो सारी क्लासेज है वो टाइम टू टाइम अपलोड की जा रही है। तो उसी के परफेक्ट में आप देख सकते हैं जो अतुल्य क्लासेस पर यह क्लास 9th और 10th मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज आने वाली है। और उसके साथ ही स्पेशल जो इंग्लिश है ना, उसकी भी क्लासेज आप लोग को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बेनिफिट आप लोग को होगा, काफ़ी बेनिफिशियल जो क्लासेज हैं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करने वाली, जो कि आने वाले टाइम में। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी डिमांडेड चैप्टर है, इसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा आती है। तो यह जो चैप्टर है ये आप देख सकते हैं, यह फिजिक्स का चैप्टर, क्लास 10th का जो फिजिक्स है, क्लास 10th की फिजिक्स का ये चैप्टर है। और जो चैप्टर फर्स्ट है जिसको हम लोग लाइट करके चैप्टर है, तो लाइट एंड ऑप्टिक्स। तो हम लोग इस चैप्टर में किस किस पॉइंट पर पढ़ेंगे उसको देखेंगे, और कौन कौन से टॉपिक जो कवर करने वाले हैं। लाइट हो गया, मिरर हो गया, लेंसेज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्शन, सारी चीज़ों को हम इस वाले जो वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको देखना है, यहाँ आप देख सकते हैं यह माइंड मैप है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन, और इसके बाद हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो हम लोग बेसिकली मिरर और लेंस के बारे में देखेंगे। तो और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में भी देखना हमको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना, सपोज करिए यह सरफेस हो गया, कोई भी लाइट रेज अगर आती है, जिस मीडियम से आएगी उसी पर रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये आपका मिरर या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है, तो जिस मीडियम से आएगी और अगर उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? वो मीडियम को क्रॉस कर देगी, जैसे यहाँ देखिए लिखा है रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज फ्रॉम वन टू अनदर टू कॉल रिफ्रैक्शन। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, लाइट रेज जाती है, तो उसकी स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है ना, उसमें डिफरेंसेज आते हैं। और डिफरेंसेज आने के कारण क्या होती है कि उसकी जो स्पीड होती है ना, वह थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिससे कि उसका जो पाथ होता है ना वह डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, जो वेलोसिटी होती है ना, स्पीड की वेलोसिटी ऑफ लाइट जो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसमें चेंजेज आते हैं। जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना, यह जो एयर वैक्यूम या एयर में जो होती है ना, 3 × 10⁸ होती है। और जो वेलोसिटी होती है वो डेंसर मीडियम में, जो डेंसर मीडियम होती है ना उसमें कम होती है, और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखेंगे। तो यह सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमको देखना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यह काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में इसको। तो सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो कभी आप लोगों ने अपना जो फेस है, वह जो फेस अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, ये मान लेते हैं, या अगर आप मिरर में देखेंगे तो उसमें आपको दिखता है, जो आपका इमेज रहेगा वो सेम टू सेम दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो फिनोमिना होता है ना, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब लाइट रेज जो सरफेस से इनकाउंटर होती है ना, तो बाउंस बैक करती है, यानी कि जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है। तो यह क्या होता है ना, लाइट ऑफ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस क्या होता है, ये आपको दिख रहा फिगर, यह प्लेन सरफेस है, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया। जो लाइट रेज जब सरफेस से सरफेस तक जो लाइट रेज आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट रेज आती है। और नॉर्मल और ये जो एंगल बन रहा है ना, इंसिडेंट एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे ये आपको जाती हुई दिख रही है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो नॉर्मल होता है ना, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है लाइट, वहाँ पर 90 डिग्री की एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो जो सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड वाला जो लॉ है, सेकेंड लॉ कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सारी जो लाइन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, सब एक ही ये प्लेन पर होंगे और एक ही पॉइंट पर होंगे। तो ये प्लेन आपको दिख रहा है एक ही है, और ये प्लेन पॉइंट भी एक ही है। एक होता है मिरर, तो ये तो हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेटरल इन्वर्जन का तो उसके बारे में भी देखेंगे, इमेज टाइप क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली यह अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इमेज फाउंड बाय ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमारा जो इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जो साइज होगा इमेज का वो इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना आपका साइज रहेगा उतना ही आपकी इमेज भी बनेगी। और जो इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी ना, वही डिस्टेंस रहेगी जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में रहेगी। यानी कि ये जैसे दिख रहा है यहाँ पर ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ए डैश बी डैश इसका इमेज बन रहा है। तो इसके बीच में जो बी ओ, ये आपको बी ओ दिख रहा है, बी ओ एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से। ये एम और एम डैश क्या है, आपका मिरर है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वह बी डैश ओ दोनों सेम है। और यह इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन मिरर पर आप देख सकते हैं कि लाइट रे जाती है प्लेन मिरर से तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि, और एक लाइट रे जाती है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ से वह जिस एंगल से जाएगी, यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन होता है। तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या करेगी, ये लाइट आपको दिख रही है, लाइट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो इसी को हम लोग पीछे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन, ये 90 डिग्री। एक तो ए बी यानी जो उसके हेड टॉप पॉइंट से गई थी, उसको हम लोग इमेजिनरी लाइन पीछे थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, और इसको भी जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जितना आपका ए बी रहेगा उतना ही आपका ए डैश बी डैश, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है ना, उसकी हाइट है। तो प्लेन मिरर हो गया। कितने टाइप्स के इमेज होते हैं, तो इमेज दो टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, तो इमेज क्या होता है ना, एक पॉइंट होता है जहाँ पर कम से कम दो लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें या मिले, तो उसको हम लोग वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वहीं होगा जहाँ पर दो लाइट रेज एक्चुअल में मिलते हुए दिखेंगे। तो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, यह जो फॉर्म्ड होता है ना लाइट रेज एक्चुअल में, यानी कि जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और जहाँ पर इमेजिनरी यानी कि यहाँ पर अपीयर होती हुई दिखती हैं, मतलब मिलती नहीं बस अपीयर होती हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिलेंगी, एक इमेजिन करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होता है ना, इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेंड कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, और ये हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। जो रियल इमेज होता है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है। तो प्लेन मिरर में आपका इमेज हमेशा सीधा बनता है, तो इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। जैसे एग्जांपल हो गया इमेज फॉर्म्ड एज अ कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स स्क्रीन। और इसके जो एग्जांपल होते हैं ना,
जैसे इसका सबसे वर्चुअल इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल जो स्कूटी या बाइक के साइड मिरर होता है या कॉर्नर मिरर होता है ना, साइड मिरर आप दो लोग देख सकते हैं। स्कूटी का जो साइड का होता है ना, वह क्या है, उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ये आपके घर में प्लेन मिरर है, जो कॉमन मिरर है शीशा, उससे भी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है हमेशा वर्चुअल होता है। जिससे भी जैसे कॉन्केव हुआ, तो कॉन्केव से एक ऐसा इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन रियल होता है, क्योंकि उसमें उल्टा बनता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो लेटरल इन्वर्जन द राइट साइड ऑफ जो आपके ऑब्जेक्ट या आपका जो, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपका जो राइट हैंड है मिरर में, वो लेफ्ट हैंड दिखता है। तो ऐसे जैसे ये पी हो गया, तो लेटरल इन्वर्जन यानी ये साइड से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और हम लोग आगे देखते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। तो जैसे आप लोग देखे होंगे जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। उसका रीजन भी यही है, क्योंकि जो मिरर होता है साइड मिरर, उसमें यह सीधा दिखाता है। अगर ये सीधा लिखा रहेगा तो मिरर में उल्टा दिखाएगा, जिससे देखने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं ना, सब में जो एम्बुलेंस होता है, जो इमरजेंसी वाले होते हैं, सब उल्टे लिखे रहते हैं। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, तो ऐसे मिरर्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका कर्व्ड होगा, या तो इनवर्ड हो ऐसे, या इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। यानी ये आपको दिख रहा है, यह कॉन्केव मिरर है, यानी इसका जो आउटर सरफेस है ये दिख रहे हैं पॉलिश किया गया है, और यह कॉन्केव मिरर है, इसका इनवर्ड साइड जो है वह पॉलिश किया गया है इधर का, और इसका ये आउटवर्ड। तो इस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। जो प्रॉपर्टी जो होती है कॉन्केव मिरर की, जो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना, ये इनवर्ड होती है। इनवर्ड यानी है कॉन्केव मिरर, यानी इसका जो रिफ्लेक्शन सरफेस होगा वह अंदर वाला होगा, और बाहर वाला पॉलिश्ड होता है। इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, यानी एक चीज़ों को कन्वर्ज करता है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्केव मिरर में हम लोग आते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सॉरी ये तो हो गया, यह प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वह आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड यानी कि ये आपको दिख रहा है, बाहर वाला पार्ट इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसके अंदर वाले पार्ट्स में पॉलिश की रहती है। अंदर वाला पार्ट पूरा इसका पॉलिश है, यानी बाहर वाले पार्ट से ये रिफ्लेक्ट करता है। और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर यानी जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, डाइवर्स करके दिखाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कौन कौन से कॉमन टर्म है, तो उधर दिए गए हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन होती है ना, जो ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ये आपको लाइन दिख रही है जो बीच में लाइन है, यह, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो एकदम सेंटर में होती है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जैसे ये आपको दिख रहा है, यह जो सेंटर होता है ना स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। और अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है ना जितना जो इफेक्टिव डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का, जैसे MN, ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ना MN, तो ये जो MN है ना, ये इतना इसका अपर्चर है, ये आपको दिख रहा है, ये MN, इतना ये अपर्चर, यानी जितना जो स्फेरिकल मिरर का जितना यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जो सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ ईच पार्ट, यानी कि जितना ये जिस भी जो भी एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर बनता है ना, ये एक स्फीयर से बनता है, तो उसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये आपको दिख रहा है स्फेरिकल मिरर हो गया, ये इसका सेंटर है। अब आपका इफेक्टिव जो मिरर है वह बस इतना है, या इतना हम लोग अगर ले लें, इतना अगर हम लोग कट कर दें, और बाकी को हम लोग
इरेज कर देते हैं यहाँ। तो इसका जो सेंटर रहेगा ना वही रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर था सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यह होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन। जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और सेंटर ऑफ रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस। फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर पैरेलल लाइट जो होती है ना मिलती, जैसे ये दिख रहा है आपकी ये सारी पैरेलल लाइन है और ये सारी लाइन देख रहे हैं एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो ये जो पॉइंट हो गया बीच वाला इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एक बार आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और इसको आप ध्यान से देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं जो बीच वाला पॉइंट है यह प्रिंसिपल ऑफ फोकस है। सारी लाइन पैरेलल जा रही है, यह भी, और ये रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिलती हुई आ रही है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, तो जो पोल और फोकस के बीच ये जो डिस्टेंस है ना एफ पी, यह इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। यहाँ पे यह जो सी होता है ना, सी का एफ इक्वल टू जो होता है यह c/2 होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका आधा होता है, यानी जो रेडियस होता है सेंटर रेडियस उसका हाफ होता है फोकल लेंथ। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एफ इक्वल टू जो रेडियस होता है ना उसका आधा होता है, यानी जो फोकल लेंथ होगा यह सी का c/2 यानी PC/2, उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसके बाद रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर से जो डायग्राम बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अगर लाइट रेज पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो हमेशा फोकस से ही जाएगी या फोकस से जाती हुई दिखेगी। यहाँ दिख रहा है यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही लाइट, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल आ रही तो हमेशा फोकस से ही जाती हुई दिखेगी। दिख रहा है आपको यह एफ से जाती हुई दिख रही है। और जो सेकंड है, कोई भी रे अगर पास हो रही है प्रिंसिपल थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो हमेशा वह पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, अगर इधर से जाती हुई दिख रही तो हमेशा ये पैरेलल हो जाएगी। ऐसे देखिए यहाँ से ये लाइट रेज आपको आ रही फोकस से और ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी इसी का अपोजिट है ये वाला। और अगर कोई भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वह जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी, यानी जिस पाथ से आएगी, यानी यह सेंटर, इसका डायग्राम थोड़ा गलत है, तो यह सी से आएगी तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से निकल जाएगी या आती हुई दिखेगी तो वह जिस पाथ से आएगी, यानी इसमें टोटल रिफ्लेक्शन होता है, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से निकल जाएगी। और फोर्थ है, अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। या जिस पाथ से आएगी, अगर C से जा रही जिस पाथ से जाएगी तो उसी पाथ से भी निकल जाएगी, उसी रास्ते से, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और यह इक्वल होता है इसमें, अगर आपके प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से आपका लाइट रेज होगा वह निकल जाएगा। इसके बाद तो अब हमको देखना कॉनकेव मिरर और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक, और इसके यूज भी देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर में पहले तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह इन्फिनिटी पर कहीं भी रखा है, तो जो इमेज का पोजीशन होगा वह हमेशा इमेज बनेगा आपके फोकल लेंथ पर। या दिख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट रखा है यह ए, ये दिख रहा है आपको ए भी मान लेते हैं, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपका रखा है
और यहाँ से लाइट रेज आपकी पैरेलल आ रही है, तो हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह कहाँ पर होगा, देखिए इधर से भी आ रही है, तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा फोकल लेंथ पर होगा। और नेचर कैसा होगा, हमेशा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और जो इमेज का साइज होगा वो पॉइंट साइज्ड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट, अब देखिए इन्फिनिटी पर था, बियॉन्ड सी यानी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी दूर पर है, इन्फिनिटी पर नहीं है। तो जो अभी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, जितना इधर आप ऑब्जेक्ट लाएंगे मिरर की साइड, उतना ही आपका ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा। यानी आप इधर ऑब्जेक्ट पास लाएंगे तो आपका इमेज उतना ही दूर होता जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फोकल से, यानी फोकल जो पॉइंट होता है फोकस से होगा। तो इमेज की पोजीशन अब आ गई एफ एंड सी। आपका जो ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सी, यानी सी से कहीं दूर रखा, इन्फिनिटिव से पहले। तो आपका जो इमेज बनेगा वो एफ और सी के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। जो आपके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपका इमेज कैसा हो रहा है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। इमेज पोजीशन दिख गया, एफ और सी के बीच में बनेगा रियल इमेज भी। और ऑब्जेक्ट अब आपका सी पर आ गया। जब ऑब्जेक्ट आपका सी पर आएगा तो इसका जो डायग्राम है सी वाला, ये डायग्राम इसका या नहीं है, गलत है। जब सी पर ऑब्जेक्ट आएगा तो उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा और इक्वल साइज का बनेगा। इसका डायग्राम हम यहाँ बनाते, देखिए सपोज करते हैं यह सी हो गया और ये हो गया आपका एफ। यहाँ पर इमेज रखें, यहाँ से जाएगी लाइट रेज ऐसे, और एक लाइट रेज यहाँ पर, ये देखिए सी का, यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका रखा है वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन बनेगा सी पर बनेगा और सेम हाइट का बनेगा, यानी सेम साइज बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये डायग्राम इसका ये नहीं है, ये डायग्राम गलत है। और सेम साइज एज द ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज जो होगी वो हमेशा सेम होगी। और अब ऑब्जेक्ट आपका आ गया बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो आपका इमेज कहाँ बना था, सी पर। अब ये चला जाएगा बियॉन्ड सी, तो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी पर, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड। पहले पॉइंट साइज था, फिर डिमिनिश्ड हुआ। अब धीरे धीरे इमेज में बढ़ता रहेगा, अपोजिट चलेगा। जितना आप ऑब्जेक्ट पास लाएंगे उतना ही इमेज का फॉर्मेशन दूर होता जाएगा और साइज बढ़ती जाएगी। तो ये दिख रहा है आपको, इनलार्ज बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, आपका ऑब्जेक्ट आ गया एफ और सी पर। यह इसका भी जो डायग्राम है ना वो भी गलत है। तो एफ और सी पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज्ड, यानी बड़ा बनेगा। अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया एफ पर, तो एफ पर बनेगा तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है और सी पर जाएगी, तो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से निकल जाएगी। तो आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज्ड। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है यह दो बार हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वह पी और एफ के बीच में होगा। जब पी और एफ के बीच में आएगा तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और इनलार्ज्ड होगा। यानी इसमें आपका एक ही पॉइंट है 6 वाला, 6 वाले में आपकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा इनलार्ज होगा और इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। सबसे पहले तो टॉर्च में यूज होता है, देखिए यहाँ ये पीछे होता है यूज टॉर्च में। यूजेज ऑफ टॉर्चेज हो गया, सर्च लाइट होगी, व्हीकल हेड लाइट होगी, जिससे जो पावरफुल बीम बनती है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए लाइट रेज गया, फिर ऐसे आया, फिर रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी दूर तक जाती है। और कॉन्केव मिरर का यूज होता है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, देखिए इधर।
तो इससे क्या होता है, डेंटिस्ट लोग ना छोटे छोटे जो टूथ डिके होता है ना उसको देखने में यूज करते हैं। और जो इसका यूज होता है ना शेविंग जो शेव करते हैं ना उसमें भी होता है। इससे जो इमेज है ना वह बड़ी दिखती है। और इसका यूज होता है सोलर, जो सनलाइट प्रोड्यूस हीट होते हैं ना सोलर फर्नेस में यूज होता है। आपको दिख रहा है इमेज, तो सोलर फर्नेस में मैक्सिमम लाइट आएगी इस पे और रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, सोलर पैनल को हीट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो जो एनर्जी होती है ना वह जनरेट करेगी। और इसके बाद है रे डायग्राम ऑफ इमेज। अब कॉनकेव का हो गया, कॉन्वेक्स का देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट होता है ना प्लेस और इन्फिनिट, मतलब कि इन्फिनिटी पर इसमें दो ही बनते हैं। एक तो होगा जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर रखा होगा, दूसरा होगा जो ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। तो जब इन्फिनिटी पर होगा तो हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पर। वैसे उसमें भी था फर्स्ट वाले में। और हमेशा इसमें दोनों में वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और पॉइंट साइज बनता है। और इसमें पी और एफ के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा, यानी छोटा बनेगा। अब इसका यूज क्या होता है, तो अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर पर हम लोग पूरी बिल्डिंग या ट्री को हम लोग देख सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज आप लोग रियर व्यू जो कार रहता है ना, कार में लगा रहता है, व्हीकल जो होती है उसमें लगा रहता है रियर व्यू, या साइड व्यू में जो लगी रहती है, स्कूटी होगी, कार होगी, जिसमें जो इमेज होता है ना काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज में लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर आपको ज़्यादा एरिया कम साइज में कवर करना है तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जो कि ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना वहाँ पर आप लोग देखे होंगे ऐसे बना रहता है, बड़ा सा लगा देते हैं शीशा ब्लाइंड टर्न्स पर, जिसमें ये इमेज होता, इमेज या जो मर्जिंग ट्रैफिक होता है ना, फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड टू ट्रैफिक। आप लोग देखे होंगे इधर चौराहा गया है और इधर से ये बीच में ऐसे लगा देते हैं, बड़ा सा रेड बड़ा सा रहता है मिरर टाइप, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसका जो यूज होता है ना वह शॉप में भी किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के पर्पज से, यानी इसमें बड़ा एरिया कवर करेगा, कोई भी चोरी करेगा तो उसमें पता चल जाएगा। और अब साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाई स्फीयर, कुछ पॉइंट है जो हमको देखने पड़ते हैं। जैसे द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द, जो जितने भी ऑब्जेक्ट रखे रहेंगे ना वो मिरर के बाएं साइड, इस साइड रखे रहेंगे। और जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा पैरेलल ही, जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है ना, प्रिंसिपल एक्सेस आपका, तो इसके पैरेलल ही हम लोग काउंट करेंगे। और जो डिस्टेंस होगा ना, यह जो इंसिडेंट रे होगा इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और जो हमेशा कैसा होगा, तो एक्स एक्सिस पर ही होगा। जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, हाइट हम लोग वाई एक्सिस पर ही, हाइट हो गई तो वाई एक्सिस पर, लेकिन डिस्टेंस को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पर ही काउंट करेंगे, चाहे आप इधर लें चाहे इधर लें। इमेज की हाइट हम लोग वाई एक्सिस पर काउंट करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर एंड बिलो, अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। अगर हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो माइनस और राइट साइड जा रहे हैं तो प्लस। और जो यू होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इधर होती है राइट साइड, इसलिए वो पॉजिटिव होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन करिए, और चीज़ें नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।